आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अमित शाह ने वार्निंग दी है। अमित शाह ने बोला है पूरी दुनिया को कि जो हम पनिशमेंट देंगे परपेट्रेटर्स को वो पूरी दुनिया देखेगी। एक तरीके से पूरी दुनिया को ही उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर भारत के खिलाफ आप कुछ भी करोगे तो जो हम कार्रवाई करेंगे, मतलब अभी जो कार्रवाई करेंगे उसके बाद किसी की औकात नहीं होगी कि भारत विरोधी गतिविधियां कोई कर ले। पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत आतंकवाद के कैसे निपटता है। अमेरिका, मार्को रूबियो से पहले अमेरिका जो पाकिस्तान में टेरर अटैक हो उसको टेरर अटैक बोला और इसको एक्सीडेंट बोला हमारे यहां, लेकिन अब अमेरिका ने इसको आतंकी हमला बोला है और मार्को रूबियो ने भी माना है कि हां प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है भारत कुछ कार्रवाई कर दे। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा एआई टूल्स का बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल करें। और एक छोटा सा ट्रैवलिंग नॉलेज चैनल हमने बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसका भी लिंक है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी जो बात बोली गई है, पहले तो अपडेट्स क्या है। अपडेट्स ये हैं कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतना सारा केमिकल आया कहां से। अल फाला यूनिवर्सिटी जो है वो घेरे में, शक के घेरे में होनी भी चाहिए। अब हालांकि यहां पे बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं होगा, बट वही बता रहा ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। कुछ लोगों की वजह से सबके सब बदनाम होते हैं, जो कि अब क्या करें। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि धार्मिक उन्माद ना फैलाएं, क्योंकि यही पाकिस्तान चाहता है ना। ये कुछ लोग हैं, इनको पकड़ा जाएगा, इनको जेल में डाला जाएगा, इंटरोगेट किया जाएगा, और ऐसे जितने भी लोग हैं उन सबको राउंड अप करिए और सबको जेल में डालिए। ये आसान है, ये कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कहां से आया इतना एक्सप्लोसिव। तो बताया जा रहा है कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, सहारनपुर और बेसिकली नूह, ठीक है, जो बसाई म्यो एरिया है, वहां से इस फर्टिलाइजर को, अमोनियम नाइट्रेट को जो है वो इकट्ठा किया गया। 26 क्विंटल मिले हैं ना। अब बात यह है 20 लाख रुपए दिए गए। ये जिन्होंने इकट्ठा किया ये बोले कि हम तो किसान हैं, वी आर फार्मर्स, हम माइनर्स हैं। कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन साइट्स, तभी बता रहे ना कि इस दुनिया में जितना भी इलीगल हो रहा है, जो माफिया ना, उन पे नकेल कसने की जरूरत है। इस तरीके की हरकतें होती हैं, जो रेगुलेटेड नहीं है वो बहुत डेंजरस है। तो वहां पे गए और बोला कि हमको ये दे दीजिए। अब उनको मिल गया, 20 लाख रुपए दिए। कहीं इलीगल साइट से उठाए, कहीं ये किसान बन के आए, माइनर्स बन के आए, और उसके बाद टुकड़ों में जो है एक्सप्लोसिव इकट्ठा किया गया। यह भी खबर पता चली है कि हमले का प्लान बहुत बड़ा था। टोटल 8 टीम बताई गई थी, दो डॉक्टर्स की। 6 दिसंबर को हमले का प्लान था। कहां पे? 3 शहरों में, लखनऊ, अयोध्या और काशी, यानी कि बनारस। ठीक है, और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद, उसी दिन जो है यह हमले का प्लान बना रहे थे। और डॉक्टर नबी जो है वो मास्टरमाइंड था। डॉक्टर शाहीन शाहिद 2016 से लेकर 2018 तक यूएई में गई थी, और वहीं पे ही बताया जा रहा है कि वो जैश के संपर्क में आई। सबके सब रेडिकलाइज्ड थे। अल फला यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17, कमरा नंबर 13 जहां पे डॉक्टर मुजम्मिल रहता था, और कमरा नंबर 4 जहां पे डॉक्टर नबी रहता था, किसी को इजाजत नहीं थी। अल फला यूनिवर्सिटी की बात करें तो इनके जो वाइस चांसलर, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, जावेद अहमद। ठीक है, जवाद अहमद। अब वैसे तो मऊ एमपी 1964 में ये पैदा हुए। इन्होंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद फिर इन्होंने 1993 में कुछ कंपनीज खोली। अल फला ट्रस्ट भी था। हालांकि ये जेल भी गए, 3 साल तिहाड़ जेल में रहे ये। ठीक है, फ्रॉड का मामला। 2019 में इन्होंने अल फला यूनिवर्सिटी खोली। अब बताया जा रहा है कि भाई यही रिक्रूटमेंट सेंटर बना। लेकिन अल फला यूनिवर्सिटी का कंट्रोवर्सी से काफी नाता रहा है। 2019 में यहां पे जो नर्सेस काम कर रही थी, उन्होंने बोला लाइफ इंश्योरेंस दो, तो उन सबको सस्पेंड कर दिया। यहां के स्टूडेंट और कुछ डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही गलत है, बहुत ही खराब है, तो उन सबको भी हटा दिया। तो मैं बता रहा हूं ना कि यहां पे जो है ये कुछ जो अब है ना, ये बहुत डेंजरस है। अब ये भाई क्या है, मतलब ये अगर ऐसा हो रहा था, पूरा मॉड्यूल चल रहा था, देखिए मुझे तो लगता है कि यहां पे लैब है, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ लोगों को तो पता है, जो टॉप लीडर्स उनको तो पता होगा। ऐसा कैसे हो सकता है बिल्कुल भी पता ना हो? हाँ, मैक्सिमम को पता नहीं होगा जो यहाँ पे डॉक्टर्स होंगे या फिर जो, लेकिन जानकारी तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा। ठीक है, तो ये अल फला यूनिवर्सिटी के बारे में। और इस समय जांच एजेंसियां जो हैं, और एनएएसी, ठीक है, वो भी सर्टिफिकेशन मिला नहीं, वो रद्द हो गया। रद्द क्या मतलब, अब तो एएमयू ने भी सदस्यता रद्द कर दी, कहीं ना कहीं से आपको रिकॉग्नाइज होना पड़ता है। और उसके बाद एनएएसी के लिए भी इन्होंने दोबारा अप्लाई नहीं किया। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस यूनिवर्सिटी चल रही है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। पंजाब में गिरफ्तारियां हुई हैं। पंजाब में भी ग्रेनेड
का बड़ा प्लान था दोस्तों। अभी ना गिरफ्तारियां हो रही हैं और ये लगातार होती जा रही है। सरकार की तरफ से कुछ खास सामने आया नहीं है। सरकार बस यही बोल रही है कि अब आज 48 घंटे बाद इन्होंने माना कि आतंकी हमला था। उसके अलावा सरकार ने कुछ बताया है नहीं। बहुत सारे आर्टिकल्स छपे हैं और जो सामने है वो दिख रहा है, जो सामने चीजें हो रही है वो दिख रहा है। अल फला यूनिवर्सिटी का इतिहास हमारे सामने है, गिरफ्तारियां हमारे सामने, ये सारी चीजें दिख रही हैं। जाहिर सी बात है बहुत ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा जिनके ऊपर शक होगा। ठीक है, कुछ डॉक्टर्स भाग गए हैं, जैसे डॉक्टर मुजफ्फर, उसका कोई अता पता नहीं। कुछ दोस्त थे इनके, डायरी मिली है डॉक्टर शाहीन की, उसमें कोड वर्ड्स है ना, बहुत सारे कोड वर्ड्स, और काफी लोगों के नाम भी हैं, तो उनको भी अभी उनकी भी जांच चल रही है। देख दाख के गाड़ी बेचो बेटा, कहां पे गाड़ी कहां इस्तेमाल हो जाए कुछ पता नहीं, सबको उठाया जाता है अगर कुछ ऐसा हो गया तो। ठीक है, तो ये सब है। लेकिन चलिए, हमने अपडेट्स तो दे दी, बट फिलहाल अमित शाह का जो स्टेटमेंट, उसके मायने क्या है? क्या भारत हमला करेगा? देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तान ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, और श्रीलंका क्रिकेट टीम जो है वो इस समय पाकिस्तान में है, और हमला हुआ। श्रीलंका क्रिकेट टीम बीच छोड़ के जाने वाली थी, लेकिन आसिम मुनीर भीख मांगने लगा। आसिम मुनीर ने बोला मत जाओ, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी देखूंगा। तो आसिम मुनीर ने इंटरवीन किया, तब जाके वहां पे श्रीलंका की टीम रुकी है। ठीक है, बाकी अगर हमले की बात करें तो मैंने आपको कल भी बोला था, देखिए अमित शाह का जो बयान है वो 3 पॉइंट्स में आप समझिए। पहला पॉइंट कि भारत वाकई में ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट करेगा। अब हालांकि गवर्नमेंट सोर्सेज बोल रहे हैं कि हो सकता है। अब इसका थोड़ा सा अगर इतिहास जाने तो 1971 के बाद पाकिस्तान बहुत डर गया कि प्रॉब्लम हद से ज़्यादा हो गई है और हम भारत से कभी जीत नहीं सकते और भारत कभी भी हमको तोड़ देगा। ठीक है, तभी जितने आप देख सकते हैं कि इधर भुट्टो आया और उसके बाद फिर शिमला एग्रीमेंट हुआ और सारे सोल्जर्स को ले गया, लेकिन डर बहुत ज़्यादा था। भारत अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चला रहा था 1974 में, और 1980 के बाद क्या हुआ ना, आपको पता है कि अब्दुल कादिर खान, जिसने सब कुछ चोरी किया, सारे ब्लूप्रिंट्स जो है वो चुराए, ठीक है, और उसके बाद जाके इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ सऊदी, विद द हेल्प ऑफ अमेरिका, विद द हेल्प ऑफ चाइना पूरा हो पाया। और ये 1993 में CIA की क्लासिफाइड फाइल्स भी कहती हैं कि भारत उस समय चाहता तो आसानी से पाकिस्तान को खत्म कर देता, 2-3 दिन की बात थी। अब क्या होता है कि जब 1998 में न्यूक्लियर बॉम्ब बना तो पाकिस्तान और ज्यादा डर गया, उसके तो हाथ पांव फूल गए, तो उसने भी तुरंत न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। ठीक है, तो पाकिस्तान के पास अब आ गया न्यूक्लियर बॉम्ब और उसने भारत को धमकाना शुरू कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि भाई इससे भी जब बात नहीं बनी तो भारत ने क्या बनाया, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स जो सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सके। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार जो है वो धमकियां देता था और पाकिस्तान काफी हमले भी कर रहा था। तो भारत ने बोला ऐसे काम चलेगा नहीं। जो कहते हैं 2003 से लेकर 2008 तक बड़े फ्रेंडली हमारे रिलेशन बन गए थे पाकिस्तान में। उसी समय लगभग हर महीने 2 महीने पे दिल्ली में हमले होते थे, बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, और इसका कंक्लूजन 26/11 को निकला। तो भारत ने ये जो बैटल ग्रुप्स बनाए ना, ये सर्जिकल स्ट्राइक करने में माहिर थे। तो अब पाकिस्तान और ज्यादा डर गया, तो पाकिस्तान ने बना लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन कि हम छोटे छोटे किलोटन और स्पेसिफिक जगह को टारगेट करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो भारत अपना काम करता रहा और इसका 2016-17 के बाद जो है वो ये जो ग्रुप्स थे वो फाइनली मतलब एक तरीके से उनका इस्तेमाल किया गया और हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। अब दोस्तों क्या हुआ कि न्यूक्लियर और ये जो इनके टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, ये पाकिस्तान हमेशा कहता था, डराता था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने ये बता दिया कि देखो हम तुमको जो करना है करो, हमको जो करना है करेंगे। तो पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान इज एक्चुअली आउट ऑफ ऑप्शंस कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि अब ना हमारा न्यूक्लियर रेटोरिक काम आ रहा है, ना जो हम अमेरिका के साथ धमकी दिलवाते वो काम आ रहा है, कुछ नहीं काम आ रहा है, क्योंकि इंडिया का टॉलरेंस अब हो गया खत्म। फिर उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है। अब हालांकि पाकिस्तान का ये बयान आया है कि अगले हफ्ते वियना में टॉक्स होंगी, बात होंगी। अब भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। अभी गर्मियां आ जाएंगी और इस समय पाकिस्तान लिटरली बर्बाद होने वाला है, क्योंकि पानी मिलेगा नहीं और पाकिस्तान की पूरी जनता पानी पे डिपेंडेंट है। पूरा पंजाब खत्म हो जाएगा पाकिस्तान, आप समझ रहे हो। तो अब पाकिस्तान इज लिटरली आउट ऑफ ऑप्शंस। भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये है कि भैया हम वॉर करेंगे। पानी को अगर आप देखो और आसिम मुनीर की गतिविधियों को देखो तो एक चीज पक्की है कि भारत पाकिस्तान का वॉर हो सकता है और बहुत जल्द हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम देखो तो देखो इंडिया जो है, इंडिया ने कहा है कि अगर कोई भी टेररिज्म होगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो सबसे पहली बात ये प्रूव हो गया है कि हाँ ये टेररिस्ट अटैक है।
ये टेररिस्ट अटैक है, ये प्रूव हो गया है, ठीक है, दैट इज प्रूव्ड। सेकेंड पॉइंट, किस देश ने किया है, अब हम सबको पता है ये पाकिस्तान ने किया है। सारे सबूत जो है वो जांच एजेंसी, देखिए अगर आपको ये लग रहा है कि आपको सरकार आके बताएगी, जांच एजेंसी आके बताएगी, तो भूल जाइए, वो कभी नहीं बताती। वो बाद में एकदम जब उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तब वो पूरी रिपोर्ट आपको देंगी, ठीक है। लेकिन भाई जितने भी रिसोर्सेज आ रहे हैं, जो भी खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से पैटर्न आप देख रहे हो, ये बिल्कुल जग जाहिर बात है कि इनका पाकिस्तान से कनेक्शन है ना। तो ये है। तो अब क्या है कि अभी तक सरकार ने ऑफिशियल नहीं किया। अगर सरकार ऑफिशियल कर देगी कि हाँ ये एक, पहला तो बोल दिया कि हाँ टेररिस्ट अटैक है, तो भाई हमारी डॉक्ट्रिन को ये बोलता है कि हाँ एक्ट ऑफ वॉर होगा। लेकिन देश कौन सा है? तो क्या भारत हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर? क्या ये एक्ट ऑफ वॉर या फुल फ्लेजेड वॉर होगा? क्योंकि एक्चुअल में ये बॉम्ब ब्लास्ट है। ये बॉम्ब ब्लास्ट हड़बड़ी में किया गया, प्लानिंग तो खतरनाक थी। 6 दिसंबर, 8, 12 नवंबर, 8 नवंबर, इस तरीके की डेट्स को चुना गया था। प्लान पूरा नहीं हो पाया और अभी भी बहुत सारे एक्सप्लोसिव जो है वो रिकवर किए जा रहे हैं। ये भी नहीं है, ग्रेनेड्स बरामद किए जा रहे हैं अलग अलग जगह पे, यानी कि प्लान बहुत बड़ा था, आप समझ सकते हो। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि क्या इस, अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान प्रूव हो जाता है तो क्या भारत हमला करेगा? टर्की की बात आ रही है। देखो भाई, टर्की एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए उनकी एम्बेसी जो भी बोले, उनका देश जो भी बोले, लेकिन हम सबको पता है कि टर्की पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट करता है। ये सब कहां से हो रहा है? ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ये आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर कहां से आ रही है? चाइना पाकिस्तान, चाइना टर्की मिलकर वो कुछ भी बोले पर्दे के पीछे, नहीं नहीं भैया हमने तो कुछ नहीं किया है। आप देखिए क्या है ना कि रिलेशंस की बात होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है कि उस देश से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, उस देश से हमारे रिश्ते खराब हैं। अब बात यह है कि भाई उस देश से आपके रिश्ते अच्छे हो ही नहीं सकते। कैसे हो सकते हैं जब आगे आने सामने वाला इंसान सुनने वाला ही नहीं है? बात यह कि सारा ठेका भारत ने ले रखा है कि हमको अच्छे रिश्ते करने हैं। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका अगर मान लीजिए किसी देश से रिश्ते अच्छे नहीं होते तो उसकी सरकार ही बदल देता है। सीआईए जो है वो तख्ता पलट करवा देती है, क्योंकि आप नहीं कर सकते भाई। रिसेप तैयब अर्दोगान को आप नहीं समझा सकते कि भारत से रिश्ते अच्छे करो। उनके इंटरेस्ट अलाइन नहीं होंगे और काफी टाइम दे चुके हैं अब उनको। तो अगर आपको ये लगता है कि बहुत अच्छे रिश्ते होंगे या बहुत, बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, भारत बहुत कोशिश करता है रिश्ते सुधारने की, लेकिन हर चीज हम नहीं सहेंगे। यही जॉन केराकौर बोले थे कि 26/11 को लगा कि भारत हमला कर देगा, लेकिन तब भी हमला नहीं किया भारत ने, इतनी ज्यादा मैच्योरिटी दिखाई। तो सारा ठेका हमने नहीं ले रखा है, भारत को एग्रेसिव होना पड़ेगा। और अगर आप बहुत ज्यादा सहोगे तो लोग आपको बेवकूफ समझने लगेंगे, जैसे पाकिस्तान समझता है कि इनके पास इतनी ताकत होगी भी ये कुछ नहीं उखाड़ सकते हमारा। समझ रहे? तो डर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, डर बैठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो टर्की का इसमें बिल्कुल एंगल है। टर्की की एम्बेसी तो जाहिर सी बात है, वो थोड़ी ना आपके बोलेगी नहीं नहीं हाँ देखो हमने तो हथियार दिए हैं। उनको तो सारी चीजें देखनी है। तो ये सारी है। और तो अब वही है कि सवाल की क्या, अच्छा दूसरा पॉइंट ये है कि हो सकता है अमित शाह ने जो परपेट्रेटर्स है उनको लेके बोला हो, है ना, कि हाँ यहां पे ये परपेट्रेटर्स हैं और इनको हम ऐसी सजा देंगे। अब ज्यादा से ज्यादा क्या फांसी दे देंगे? आप यही दे सकते हैं ना। तो कोई भी सोचेगा नहीं। ये हो सकता है कि इनको लेकर कि ऐसा हमला किया इतना खतरनाक, डॉक्टर नबी के घर को उड़ा दिया गया। यार मुझे लगता है उड़ाया क्यों? बेच देते घर को, जो पैसा है वो विक्टिम्स को दे देते, है ना, या इंटेलिजेंस एजेंसी उसको यूज कर लेती, ठीक है। लेकिन उसके घर को उड़ा दिया गया, डॉक्टर नबी के घर को। जो मौलवी पकड़े इश्तियाक, उनके पूरा परिवार बता रहे कि हमको पता ही नहीं है क्या करता था। 5 भाई हैं, पांचों मौलवी, और ये अल फला जो मस्जिद है यहाँ पे ये पढ़ाता था। इसके ट्रेसेस पाए गए हैं, ये लिप्त है, पूछताछ चल रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें हैं, बट अमेरिका को भी पता है कि दिक्कतें हो सकती हैं। अब वो देखना पड़ेगा कि भारत कितनी जल्दी पाकिस्तान का नाम एक्सपोज करता है या कितनी जल्दी भारत पाकिस्तान का नाम लेता है। क्योंकि एक चीज बिल्कुल तय है कि कॉन्फ्लिक्ट आज नहीं तो कल होगी, और ये इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर होगी। क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए पानी, कुछ भी करके, या तो आप नेगोशिएट कर लो। अब अगर पाकिस्तान नेगोशिएट कर ले तो बहुत अच्छी बात है। भाई भारत तो हमेशा से ही बोलता है कि पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते रखो, बस हमारी मिलिट्री को वहां पे जाने दो, या आप आतंकवादी को हमको सौंप दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर पाकिस्तान ये करेगा ही नहीं, क्योंकि फिर आपको कश्मीर को मानना पड़ेगा जो भारत ने कश्मीर के साथ जो, और उसके बाद फिर पीओके को भी लौटाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, सब कुछ हो रहा है। जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
बाकी आप हमारी आई टूल्स कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।